आज हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जिसमें हमको जैसे लेंथ को मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, तो जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होता है? 10 mm। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 mm मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 mm। और यदि इसी को कोई बोलेगा कि 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो यहीं पे अभी तुरंत देख लो। जैसे देखो ये 10 है ना, यहाँ ऐसा कर लेते हैं। देखो कैसे बदल कैसे रहा हूँ। यदि कोई बोलेगा 1 mm, ठीक है, तो यहाँ एक तो है ही सही, ये बटा गुणे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? भाग में। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बता देंगे ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm। अब कोई बोलेगा कि 1 mm बराबर कितना होता है, तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स दैट क्लियर। अब देखेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फार्मूला भी यदि लिखना चाहो तो यहाँ एक और करके लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा कि 1 mm बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, है ना। दूसरा क्या देखते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें कि कोई बोला 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में वही तरीका, 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 1/1000 मीटर। ठीक है, 1/1000 मीटर। ठीक है, अच्छा 1000 नहीं, सॉरी ये 100 है ना, तो यहाँ 100, सॉरी। ठीक है, 1000 नहीं 100 होता है ना, क्योंकि देखो सेंटीमीटर है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/100 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, 1/100 मीटर में हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? सेंटीमीटर में। ठीक है, एक कितना होता है? 1000। ठीक है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने देखा, अब इसको भी बदल सकते हैं ना। कैसे बदलते हैं? देखो यहाँ मीटर है तो ये मीटर ही रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा? 1/, कितने जीरो? 1 2 3, ये किसमें यहाँ पे? किलोमीटर है। वही दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि यदि क्या बोलेगा, कोई बोलेगा कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर। ये इसी फार्मूले से बना। फाइनली हमको कितना याद करना पड़ेगा? मात्र ये 3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कौन? मतलब ये याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मतलब 10 mm। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। बस इसी को बदल दोगे, मतलब ये गुणे में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा? भाग में। ठीक है, और कभी भी एक चीज बता दूं, जैसे कोई छोटी यूनिट है, मतलब कोई बड़ी यूनिट है, उसमें छोटी यूनिट में जाना, कभी भी ये फैक्ट है, कभी भी मान लो बड़ी यूनिट है ना, बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और किसमें हमको जाना है? बड़ी यूनिट से कहाँ जाना है? छोटी यूनिट में जाना, छोटी यूनिट में जाना। तो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? गुणा। हमेशा क्या होगा? गुणा। और कभी भी छोटी यूनिट से, छोटी यूनिट से कहाँ जाना है हमको? बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट में जाना, तो हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। इसको देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखो सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर बड़ा है ना, किससे बड़ा है? मिलीमीटर से बड़ा है कि नहीं है? तो जब बड़ी से किसमें जा रहे हैं अपन? छोटी में, तो किसका गुना हो रहा है? देखो 10 है ना, 10 का गुना हो रहा है। और यहीं पे छोटी यूनिट से कहाँ जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग। सभी में देखो
जैसे ये क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या छोटा है और हमको बड़े में जाना है, मीटर में जाना है, तो क्या हो रहा है, देखो भाग हो रहा है। छोटा है बड़ा में जा रहा है तो क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। वही बता रहा हूँ कि जैसे बड़ी यूनिट है छोटी में जा रहा है तो गुणा, बड़ी है छोटी में जाएंगे तो गुणा, बड़ी है छोटी में जाएंगे तो क्या, गुणा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इससे अपन करते हैं क्या, क्वेश्चन। अब जैसे हमको यदि कोई बोल दिया, ठीक है, कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, 5 मीटर का पूछा, गुणा कर ले 5, यहाँ भी 5 का गुणा और यहाँ भी 5 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5 मीटर, 5 मीटर कहीं तो पूछ रहा है वो कितना सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, कितने जीरो, 2 जीरो, तो ये किसमें आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ऐसा बदलता है कभी भी। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया ना। अब देखना, मान लो यहाँ मीटर था, अब सपोज ये बोल दिया यहाँ क्या किलोमीटर, 5 किलोमीटर को किसमें बदलना है, सीधा सेंटीमीटर पहुंचाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बदलता है। अब हमको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और एक बात और पता होना चाहिए हमको, क्योंकि सेंटीमीटर तक जाना है हमको, तो मतलब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि ये दोनों बात हमको याद है तो अब हम इससे किलोमीटर से सेंटीमीटर में आ पाएंगे। कैसे, तो देखो 5 किलो है, ठीक है, सबसे पहले किलो को किस में बदलने हैं हम, मीटर। चलो, तो एक किलोमीटर में कितना होता है, 5 मीटर। ठीक है, मतलब एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो 5 किलो का पूछ रहा है, मतलब 5 किलोमीटर का कितना होता है, 5000 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5000 मीटर। अब देखो मीटर है और 1 मीटर का कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो यही हम मीटर को इसको हटा देंगे, तो इसका गुना किससे करना पड़ेगा हमको, 100 से, ये किस में आ जाएगा, पूरा यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आंसर कितना है, 5 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ये किस में आ गया, पूरी यूनिट सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ। मान लो ये ऐसा चल रहा था, ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 50 ये सेंटीमीटर और हमको बोल रहा है कि मीटर में बता दिया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में मेरा मीटर, तो पता होना चाहिए हमको कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, देखना सब इसी से निकालूंगा। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हम 1 सेंटीमीटर का मान पता करते हैं। 1 सेंटीमीटर का मान कितना होगा, तो ये देखो 100 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, देखो हमको याद नहीं था तो ये याद हो गया कि 1/100 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर का कितने का निकालना है, 50 का, तो 50 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 50 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 दूना 100, तो ये क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा कि 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मान होता है, 1/, ये 2 से कटा ना, क्या आएगा 1/2। ठीक है, ऐसा समझ में।